हाय देयर। आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और ये आपका पार्ट जो रिलेटेड है वो हार्ट सिस्टम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5.7 में आपको बोला गया है, अगर बात करें मेन की तो मेन में 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब यूनिट पे थोड़ा ध्यान दें कि ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है। डेसीलीटर एक नापने की यूनिट होती है, जिस तरीके से लीटर मिलीलीटर होता है। छोटी यूनिट में नापना होता है तो आप यूज करते हो डेसीलीटर। अगर आप 1 डेसीलीटर लेते हो तो उसके अंदर 14 से 18 14 टू 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। किसमें? मेन में। मतलब कि मेन के 1 डेसीलीटर ब्लड में 14 टू 18 हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है। अगर आप विमेन की बात करते हैं तो 12 से 16 होता है। और अगर आप चिल्ड्रन की बात करते हैं जो कि 5 से 12 एज ग्रुप के में आते हैं तो यहाँ पे डेसीलीटर कितना होता है? 11.5 से लेकर के 15.5। ठीक है। तो ये आपकी सिंपल रेंज है ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से काम करता है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स में, मतलब किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है और क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, गैसेस को और वेस्ट को। ठीक है। ये आपको अगर बात नहीं पता है कि ब्लड क्या करता है तो वो फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, वो ब्लड गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। अब ये जो ब्लड है उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट को। जैसे कि ये ब्लड काम करता था ना, उसी तरीके से प्लाज्मा होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज है, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम टाइप की है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट ये क्या करते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? आपका रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है? पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्यूनिटी के लिए। तो ये क्या करता है? अगेंस्ट डिजीज, डिजीज से अगेंस्ट फाइट करने में आपकी हेल्प करता है आपकी बॉडी की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? रिपेयर सिस्टम करता है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी अगर मेंटेन या फिर रिपेयर करना है तो कौन करेगा? प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स कम होंगे तो रिपेयर सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये ऑल टुगेदर आपको समझ में आया क्या फंडा है। जो ब्लड होता है आपका, वो ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होता है। इनके अलग अलग काम है। इन दोनों का तो काम है ट्रांसपोर्टेशन, फूड का करना, गैस का करना और वेस्ट का करना। ठीक है। रेड ब्लड सेल का काम है पर्टिकुलर ऑक्सीजन से रिलेटेड, व्हाइट ब्लड का काम है इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड, और प्लेटलेट्स का काम है आपके सिस्टम को रिपेयर करना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में आप देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्टेशन करने में काम आती है। जैसे कि अगर आपने कोई स्टॉक ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको क्या लगेगा? व्हीकल लगेगा, आपको सब लाइसेंस लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पर्सन्स लगेंगे, मैन पावर लगेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी में, हार्ट हो रहा है, लंग्स हो रहा है, आपके ऑर्गन्स में जा रहा है, तो पूरा सिस्टम में क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। एक आपका पंपिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पंपिंग सिस्टम मतलब कि आपका एक जगह से दूसरी जगह में ब्लड अगर जा रहा है तो वो अपने आप तो फ्लो नहीं हो रहा, किसी को पंप करना पड़ेगा ना इस जगह में जाने के लिए, तो उसके लिए पंपिंग सिस्टम लगता है, उसको आप बोलते हो हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका चीज क्या लगती है? ट्यूब्स लगती है। मतलब पंपिंग सिस्टम ने हार्ट को, पंपिंग सिस्टम ने ब्लड को धक्का तो मार दिया, पंप तो कर दिया, पर ब्लड फ्लो किसी चीज में तो होगा ना, उसको ट्यूब्स बोलोगे। तो आप ट्यूब्स भी होती है। ट्यूब्स क्यों यूज होती है? टू ट्रांसफर द ऑर्गन्स, टू ट्रांसफर टू द ऑर्गन्स। मतलब कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्यूब कनेक्ट करती है। ठीक है। अब इन ट्यूब्स को आप बोलते हो ब्लड वेसल्स। ठीक है। ब्लड वेसल्स इस तरीके से आपकी होती है। ये छोटे छोटे देख सकते हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है और ये आपकी ट्यूब है, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट आपका है रिपेयर सिस्टम, सिस्टम फॉर रिपेयर वर्क, जिसमें हमने बताया था ना प्लेटलेट्स यूज होते हैं। तो ये रिपेयर सिस्टम जो है, रिपेयर सिस्टम आपका यहाँ क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स, जो कि प्लेटलेट यूज होते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपका पूरा ट्रांसपोर्ट करने में एक तो आपको ऑर्गन चाहिए पंप सिस्टम वाला, जिसको हार्ट बोलते हैं,
दूसरा चाहिए आपको ब्लड वेसल्स चाहिए, तीसरा आपको प्लेटलेट्स की भी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, हार्ट, ब्लड वेसल एंड प्लेटलेट्स, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे देखो ब्लड कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, इज ऑक्सीजनेटेड। तो एक ब्लड होता है, एक टाइप का ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड, ये हमारी बॉडी में ही होते हैं, ये नहीं कि आपकी बॉडी में कुछ और है हमारी। यहाँ पे ब्लड जो है, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजनेटेड बोलोगे, ठीक है। तो ब्लड के 2 टाइप्स हो गए आपके। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है, ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब इस साइड में देखोगे तो ब्लड के अंदर क्या है आपका, ऑक्सीजन है। ओके, सेकेंड आप देखोगे तो फ्लो फ्लॉम, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो गंदा खून या फिर आप बोल सकते हैं बिना ऑक्सीजन का खून, जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहां से कहां फ्लो करता है, वो फ्लो करता है बॉडी से हार्ट से लंग्स। ये पूरी बॉडी से आपका ये खून गया, ये ब्लड यहाँ पे आया, ये ब्लड आया, ये ब्लड आया, ठीक है। और ये पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ पे आया, हार्ट में आया, ठीक है। हार्ट में आने के बाद हार्ट ने पंप किया उसको किस पे, लंग्स पे। क्यों किया, ताकि वो उसको प्यूरिफाई कर सके, ताकि उसको ऑक्सीजन डाल सके उसके अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ गया, आपकी बॉडी से पूरा ब्लड आया आपके हार्ट में, और हार्ट ने पंप किया उसको लंग्स में, ताकि वो ऑक्सीजन ऐड कर सके इस ब्लड में, प्यूरिफाई कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो उसका फ्लो कहां से कहां होता है, उसका फ्लो, अभी आपने देखा ना यहाँ पे लंग्स में आ गया ब्लड, अब इसका फ्लो उल्टा चलता है, ये जो लंग्स से फर्स्ट पॉइंट होगा लंग्स, तो आपका इसमें फ्लो क्या है, पहला आपका लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया उस ब्लड में, अब ये लंग्स कहां पे भेजेगा, हार्ट में भेजेगा इस ब्लड को, और उसके बाद हार्ट अपने ऑर्गन्स में भेजेगा सारी बॉडी के, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या जरूरत थी हार्ट को, लंग्स डायरेक्ट क्यों नहीं भेज सकता था, क्योंकि देखो लंग्स ने तो उसको प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को ना, तो वो डायरेक्ट ही ऑर्गन्स में भेज दे। अब यहाँ पे हार्ट का इंटरप्शन की क्या बात है, यहाँ पे ये है क्योंकि जो हार्ट होता है, जो पंपिंग सिस्टम है, तो वो पंप करेगा, और लंग्स में पंपिंग सिस्टम नहीं होता है, वो बॉडी में पंप नहीं कर सकता हर जगह ब्लड, इसीलिए उसने प्यूरिफाई कर दिया, काम कर दिया अपना, ऑक्सीजनेटेड कर दिया, और उस ब्लड को आपको हार्ट को दे दिया, और हार्ट जाके उसको पंप करेगा हर जगह पे, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरा बता दिया। ओके फाइन। अब यहाँ पे ये जो सीबीएसई में लिखा है ना, पंपिंग सिस्टम होता है, जो पंप होता है हार्ट का, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये पूरा 1 by 1 एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, डिफरेंट पार्ट्स लिखा हुआ है, जैसे कि आयोटा लिखा है, वीना केवा लिखा है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है ना, और सेप्टम्स क्या होते हैं, ये वेंट्रिकल, आर्ट्रियम, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये सारी चीजें 1 by 1 आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं कि हार्ट के 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हार्ट के अंदर होता क्या है उसकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, या फिर हार्ट के 4 पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। अब ये 4 पार्टीशंस में, इन पार्टीशंस का नाम क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। अगर 2 एट्रियम होते हैं तो एक एट्रियम लेफ्ट में है, एक एट्रियम राइट में है। अगर 2 वेंट्रिकल होते हैं तो एक वेंट्रिकल लेफ्ट में है और एक वेंट्रिकल राइट में। यहां आप देख सकते हैं एट्रियम 1, एट्रियम 2, और 1 कहां पे है, लेफ्ट में, सेकंड कहां है, राइट में। यहां पे देखें तो वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2, और ये 1 वेंट्रिकल कहां है, लेफ्ट में, सेकंड वेंट्रिकल कहां है, राइट में, ठीक है। तो ये सारा आपको मैंने बताया कि इसमें क्या क्या पार्ट्स डिवाइड, ठीक है। अब कुछ नाम है, टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर रही हूँ, तो उसमें सेकंड है वॉल्व्स के बारे में। डिफरेंट वॉल्व्स होती है। वॉल्व्स क्या होती है, जैसे आपको कहीं जाने के लिए गेट की रिक्वायरमेंट होती है ना, दरवाजे से तो निकलोगे ना, उसी तरीके से ब्लड जो होता है वो वॉल्व से फ्लो करता है, उसके लिए वो एक दरवाजा है। जब तक वॉल्व नहीं खुलेगी तो हार्ट आपका एक चैम्बर से, एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में फ्लो नहीं कर पाएगा।
तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्व्स होती है, 4 वॉल्व होती है। अब क्या होता है, वॉल्व में जैसे ही ब्लड अंदर गया और वॉल्व बंद हो जाती है, जैसे ऑटोमेटिक डोर सिस्टम होते हैं ना, अगर आप अंदर जाओगे तो सेंसर्स विल बी देयर एंड डोर विल बी क्लोज्ड। तो उसी तरीके से वॉल्व जो होती है उसमें ब्लड अंदर जाता है, वॉल्व क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो उस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये वॉल्व्स देख रहे हैं आप रेड से जो मैंने लिखी, ठीक है। हार्ट का जो 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से, सिंपल आउटलाइन हमें देखनी, डिटेल स्टडी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स, ओके। सो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप नॉर्मल भाषा में अगर ऑक्सीजन के बिना वाला ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बोलते हो, तो वो कहाँ से कलेक्ट होता है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी से पूरा हार्ट में कलेक्ट होता है, ठीक है। अब ये अपर बॉडी से कलेक्ट हो गया, लोअर बॉडी से कलेक्ट हो गया, ये कहाँ जाएगा, ये हार्ट के पहले चैम्बर में जाएगा जो कि है राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम में जाएगा ये, और यहां से फर्स्ट वाली वॉल्व खुलेगी। कौन सी वॉल्व खुलेगी, फर्स्ट वॉल्व खुलेगी। उस फर्स्ट वॉल्व को क्रॉस करते हुए वो राइट वेंट्रिकल, ठीक है, अभी ये राइट में ही खेल रहा है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल जा रहा है, और राइट वेंट्रिकल से सेकेंड वॉल्व खुल जाएगी और वो हार्ट से बाहर पंप हो जाएगा, ठीक है। अब हार्ट ने यहाँ पे क्या किया, उसको ऑक्सीजनेटेड तो नहीं कर दिया, वो केवल पंप कर रहा है, ठीक है। पहली वॉल्व से यहाँ पे दूसरी वॉल्व में गई और वो पंप किया। उसने पंप कहाँ करेगा, अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो वो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए पंप करेगा, ऐसे ऑर्गन के पास जो ऑक्सीजन ऐड कर सके। तो उस ऑक्सीजन का, उस ऑर्गन का नाम क्या है, लंग्स। तो ये कहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड को भेज देता है, लंग्स में भेज दिया, ठीक है। ये वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, दोनों किस तरीके से हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले चैम्बर में, दूसरे चैम्बर में गया, वहां से लंग्स में चला गया, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। अब जो ऑक्सीजन ऐड वाला ब्लड है ना, वो वापस हार्ट में आएगा और हार्ट उसको ऑर्गन्स में भेजेगा, ठीक है। किस तरीके से, जो ऑक्सीजन, लंग्स ने अपना काम कर दिया, क्या काम किया कि उसने ऑक्सीजन डाल दिया आपके ब्लड के अंदर और उस ब्लड को भेज दिया हार्ट के अंदर, उसको ब्लड को हार्ट में भेजा। हार्ट में भेजने के बाद ये थर्ड वॉल्व खुल गई और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड, और ये फोर्थ वॉल्व खुलने के बाद ये यहां से, तो ये यू शेप में इस तरीके से क्या कर रहा है, ये केवल पंप करने की तैयारी कर रहा है। एक वॉल्व से दूसरे वॉल्व में जा रहा है और वो पंप करेगा। वो पंप कहाँ पे किया उसने, वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप कर देगा। कौन सी बॉडी में, लोअर बॉडी में और अपर बॉडी में पंप कर देगा। तो ये सेक्शन आपका किसका हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये सेक्शन किसका हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ओके। तो यहाँ पे आप देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे सेप्टम क्या होता है। सेप्टम क्या होता है, एक दीवार होती है, वॉल्व होती है, जैसे दो कमरों के बीच में दीवार होती है, उसी तरीके से सेप्टम होता है आपके राइट सेक्शन में और आपके लेफ्ट सेक्शन में। हार्ट के राइट और लेफ्ट के बीच में जो वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम। ये देखिए, ये आपको दिख रही है ना, ये आपकी सेप्टम है। अब आप देखते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। वेसल्स मतलब क्या होता है, नलियां होती है ब्लड की, छोटी छोटी, जहां से ब्लड फ्लो करता है। दो टाइप की होती है ये, ठीक है। पहली होती है आर्ट्रियम और दूसरी होती है आपकी वेन्स। आर्ट्रियम जो होती है वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब लाल कलर की होती है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, मतलब साफ खून को लेके जाएंगी, तो उसमें उसको क्या कलर होगा, उसका रेड कलर होगा। जबकि जहां पे जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, मतलब उसकी ऑक्सीजन नहीं है, गंदा खून है, तो वो कौन से कलर की होंगी, वो ब्लू कलर की होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे थिकनेस की अगर बात करते हैं तो आर्टरीज थोड़ी मोटी होती है जबकि वेन्स थोड़ी पतली होती है। तो अब ये याद करेंगे कि यहाँ पे कलर, अभी आर्टरीज का कलर क्या बताया था मैंने, रेड कलर बताया था, पर एक्सेप्शंस तो वर्ल्ड में हमेशा होते ही है ना। उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी के पीछे आर्टरी तो लिखा हुआ है, पर भी ये लाल कलर की नहीं होती है, ये रेड कलर की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मतलब दुनिया की सारी आर्टरीज कौन सी कलर की होती है, रेड कलर की। कौन सी आर्टरी केवल ऐसी है जो रेड कलर की नहीं होती है, पल्मोनरी आर्टरी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द exception related to veins. The color of vein is always blue. But there is an exception that the pulmonary vein is of blue color. Why? क्योंकि ये रेड कलर की होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉलो ये करती है, ट्रांसफर करती है, ठीक है।
जिस तरीके से इधर एक्सेप्शन था वैसे ही यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। तो वेन्स तो आप हमेशा लिख दोगे कि ब्लू कलर की होती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको सिस्टम बताया गया है कि लंग्स किस तरीके से, ये ना इंटरकनेक्टेड है, आपका हार्ट आपका लंग्स इंटरकनेक्टेड है, ये बॉडी में ब्लड पहुंचाता है हार्ट, तो ये इंटरकनेक्टेड है। वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है ये वन बाय वन पूरा डिटेलिंग से मैंने नेक्स्ट पीपीटी में स्लाइड में आपको ये बताया। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ हार्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी तो मैंने आपको फर्दर डिटेल्ड फंक्शन नहीं बताया था, अब फर्दर हम डिटेल्ड फंक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप इज कि आपका जो हार्ट होता है, सबसे पहले हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो गंदा खून है, वो आता है आपकी अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, और ये जाता कहाँ है, हार्ट के पहले सेक्शन में जिसका नाम है राइट एट्रियम। अब क्या हुआ, राइट एट्रियम में आ गया, अब राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, पर कौन सी वॉल्व से निकलेगा, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने बताया था क्या होती, गेट होती, जैसे आपके घर का गेट होता है वैसे ये 4 कमरे का गेट है। तो यहाँ पे जो ये गेट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, कौन सा खून, यहाँ पे एरो में मैंने ब्लू करा है, इसका मतलब है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे, यहाँ तक आपका खून आ गया था, यहाँ पे आपका ब्लड आ गया था डीऑक्सीजनेटेड, अब ये आपके हार्ट से बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन लेने जाएगा, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और कौन सी गली से निकलेगा, कौन सी आर्टरी से निकलेगा, उस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उस आर्टरी को क्या बोलोगे आप, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी सी मोटी होती है, उसके अंदर ये गया ब्लू कलर का खून, और ये आपके कहाँ पे चला गया, आपके लंग्स में चला गया। ठीक है, इस तरीके से लंग्स में ये एंटर हो गया। अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी बता दी। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि आपके लेफ्ट वाले पार्ट की डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बॉडी में आपके राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, अप साइड हो, डाउन साइड हो, सब जगह से यहाँ पे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस तरीके से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका लंग्स में आता है। लंग्स, ऑक्सीजन किसने डाला ब्लड में, लंग्स ने, तो वो ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा, कहाँ पे आएगा, हार्ट में आएगा, कौन से चैम्बर में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, किसके थ्रू एंटर करेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। जैसे ये पल्मोनरी नाम था ना, और उस तरीके से ये भी पल्मोनरी नाम है, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी था, ये है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू वो एंटर करेगा हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में, अब उसके बाद एंटर करेगा ये लेफ्ट साइड में वेंट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल थे। अब ये देखो रेड कलर का यहाँ पे मैंने एरो क्यों दिखाई है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी है। ठीक है, एंटर किया उसने यहाँ पे, फिर सेकेंड यहाँ पे, अब वो हार्ट से बाहर तो जाएगा ना, ताकि हार्ट उसको पंप कर दे पूरे शरीर में, तो वो कहाँ से निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, AORTA, आयोटा से वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड। ठीक है, तो आपको पूरी कहानी समझ में आया। पहले यहाँ पे स्टडी करनी है, और यहाँ पे जो ब्लड आया है पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला जाएगा, उसके बाद इस सेक्शन की स्टडी करनी है, यहाँ पे ब्लड आएगा और ये आयोटा से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट पार्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया। अब दोनों ही पार्ट आपने देखे किस तरीके से लंग से कनेक्टेड है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आप देखते हो, ये जो हुआ ना, ये हमारा हार्ट का ऑल टुगेदर खत्म हो गया यहाँ पे कहानी। अब आप देख रहे हो कुछ कुछ जो एडिशनल चीजें है कि लिम्फ क्या होता है ना, प्लाज्मा किस तरीके से काम करता है, ब्लड क्लॉट कैसे होते हैं, तो सबसाइडरी थिंग्स जो है वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अगेन इन दिस स्लाइड। अब यहाँ पे लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इसका कोई कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, हालांकि ये लिम्फ ब्लड से ही निकलता है, पर इसका कलर क्यों नहीं होता है ये मैं आपको डिस्कस करती हूँ अभी। ठीक है, अब ये कलरलेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जनरली सिस्टम क्या होता है, जो आपके ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड
नलियों में फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है, बहुत फाइन माइन्यूटली पोर्स आर देयर, माइन्यूट पोर्स आर देयर, बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं। तो इतने छोटे छोटे पोर्स के कारण ना यहाँ पे कुछ सब्सटेंस लीक कर जाता है। यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उसका कुछ सब्सटेंस लीक हो जाता है। कौन सा सब्सटेंस? जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ब्लड में जो सब्सटेंस बहुत छोटे पार्टिकल्स का होता है वो निकल जाएगा इस कैपिलरी के बाहर, और उसको बोलते हैं लिम्फ। मतलब लिम्फ का साइज क्या, इससे क्या समझ में आया? लिम्फ का साइज सबसे छोटा होता है। और ब्लड बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्लड का साइज बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए लिम्फ कलरलेस है, क्योंकि ब्लड तो वो कैपिलरीज के अंदर ही रह गया, उसका साइज बड़ा था, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाया। बाहर कौन आ पाया? बाहर लिम्फ आ पाया, ठीक है। आपका ये लिम्फ बाहर आ गया। अब क्या हुआ? इसको, ये लिम्फ को कहीं ना कहीं फ्लो होने के लिए चाहिए। अब ये ना लिम्फ क्या हो गया, इस तरीके से ना, आपकी यहाँ कैपिलरीज थी तो हर जगह से लिम्फ ऐसे बाहर आ गया। अब ये ना मेरा लिम्फ, यहाँ पे लिम्फ बहुत सारा आ गया, ठीक है। अब लिम्फ का क्या होगा? ये लिम्फ है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज से। जैसे कि ब्लड कहाँ फ्लो करता है? ब्लड कैपिलरीज में। लिम्फ कहाँ फ्लो करता है? लिम्फ कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरीज मतलब नलियां या फिर ट्यूब्स। ब्लड जो फ्लो करता है ब्लड कैपिलरीज में, लिम्फ कहाँ फ्लो करता है? लिम्फ कैपिलरीज में, ठीक है। अब लिम्फ कैपिलरीज तक लिम्फ पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ? वो जो लिम्फ कैपिलरीज थी वो लिम्फ वेसल्स में कनेक्ट हो गई। जैसे जैसे छोटी छोटी नदियां सागर में कनेक्ट हो जाती है ना, बड़े बड़े, उसी तरीके से लिम्फ कैपिलरीज आपकी लिम्फ वेसल्स में कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिम्फ वेसल्स क्या हो गई कनेक्ट? लार्ज वेन्स में हो गई, ठीक है। लिम्फ वेसल्स लार्ज वेन्स में हो गई। तो यहाँ कनेक्शन सिस्टम कैसे चल रहा है आपको ये समझ आ रहा है? इस तरीके से ये कनेक्टिंग है, मतलब छोटा ट्यूब बड़े से ट्यूब से कनेक्ट हुई, बड़ी ट्यूब और बड़ी ट्यूब से कनेक्ट हुई, तो कनेक्टिंग सिस्टम है। ये पूरा कनेक्टिंग सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। सिस्टम वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक चीज नहीं है, वहां पे 2 3 4 चीजें हैं, तभी सिस्टम कोई बनता है। तो यहाँ 3 4 चीजें कौन सी है? लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लार्ज वेन्स, ये सारा सिस्टम बना रहा है, ठीक है। अब ये बताए कि अब मैंने ये बता दिया आपको लिम्फ कहाँ से निकला, इसका कलर क्या होता है, ये कहाँ कहाँ जाके, मतलब इसका ट्रेवलिंग पाथ कौन सा है, मतलब ट्रेवलिंग पाथ आई मीन टू से कि ये लिम्फ कैपिलरीज में बहता है, उसके बाद लिम्फ वेसल्स में जाता है, फिर लार्ज वेन्स में चले जाता है, वो ठीक है। पर अब लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, क्यों उपयोगी है? अब ये निकल गया तो ये वेस्ट चला जाना चाहिए बाहर ट्यूब से, पर ये बॉडी में हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ना न्यूट्रिशंस होते हैं। न्यूट्रिशंस होते हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर आपके प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इतनी प्रीशियस चीज को तो हम बाहर नहीं जाने दे सकते, हमारी बॉडी बाहर नहीं जाने दे सकती। तो क्या करेगी? ये वापस से ब्लड में डाल देगी, ठीक है। ये सेंड फ्लूइड बैक टू द ब्लड, ये ब्लड में वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू द बॉडी। अब ये एक ये जो है लिम्फ है, इसके अंदर कितने सारे न्यूट्रिशन है, तो जब लिम्फ मूव करेगा तो उसके साथ कौन मूव करेगा? न्यूट्रिशन भी मूव करेंगे ना, इसीलिए लिखा है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आप प्लेटलेट्स देखते हो। प्लेटलेट्स मैंने बताया था कि क्या होता है, प्लेटलेट्स रिपेयर सिस्टम में काम करते हैं, रिपेयर सिस्टम में काम करते हैं। आपको कहीं मेंटेनेंस चाहिए, बॉडी में अगर चोट लग गई है, कट लग गया है, तब प्लेटलेट्स काम करेंगे। तो प्लेटलेट आपके रिपेयर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखते हो कि पूरे ब्लड में कितने % प्लेटलेट है? 2%। बहुत कम मात्रा में है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेटलेट्स का काउंट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि रिपेयर सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। आप सेकंड में देखेंगे कि प्लेटलेट्स क्या और काम करते हैं कि क्लॉट, ब्लड क्लॉट। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो कट छोटा सा भी लगेगा, पूरी बॉडी का ब्लड निकल आएगा। तो वो उसको रोकने के लिए ईश्वर ने प्लेटलेट सिस्टम बनाया। तो प्लेटलेट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है? जब किसी को कट लगता है तो ये ब्लड लॉस होता है, ठीक है। अब ब्लड लॉस होता है तो क्या होगा? यहाँ पे प्लेटलेट जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे, बॉडी के प्लेटलेट एयर से कनेक्ट कर जाएंगे, अंडरस्टूड। बॉडी के प्लेटलेट बाहर आ जाएंगे और कट वाले एरिया में प्लेटलेट आ गए, और ये बाहर क्या है? ऑक्सीजन है या फिर एयर है, तो ये एयर से कनेक्ट कर जाएंगे। एयर से कनेक्ट करने के बाद ये क्या बनाएंगे? ये एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, इसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन।
क्या याद रखोगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस तरीके से नेटवर्क होता है इसके, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके शरीर में जो कैल्शियम होता है ना, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसके साथ कनेक्ट कर जाता है, कनेक्ट कर जाता है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? ये थ्रोम्बिन बनाएगा। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। कैसे याद रखेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन में से इसको केवल डिलीट कर दोगे तो आपका ये थ्रोम्बिन बन गया। अंडरस्टूड? थ्रोम्बोप्लास्टिन में येलो पोर्शन रिमूव कर दोगे, थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन सब्सटेंस बन गया। अब ये थ्रोम्बिन बनने के बाद क्या बनेगा? फाइब्रिन बनेगा। फाइब्रिन नाम से इंडिकेशन है कि फाइब्रिन एक फाइबर्स के जैसा है, धागे हैं, रेशे हैं, इस तरीके से कुछ है, तो फाइब्रिन बना देगा। तो ये देखा आपने, 3-4 सब्सटेंस बने, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, उसने कैल्शियम से कंबाइन किया, कैल्शियम से कंबाइन करने के बाद थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन बनने के बाद फाइब्रिन बना। अब फाइब्रिन धागों जैसे नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके क्लॉट एरिया में, जो आपके ब्लड जहां पे कट लगा है उस एरिया में क्लॉट फॉर्म कर देता, उस एरिया में जाके अटैच हो जाएगा, मतलब उस एरिया में फाइब्रिन बन जाएगा, और फाइब्रिन एक जाल जैसा बनने के कारण ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा। अंडरस्टूड? जिस तरीके से आपने देखा होगा कभी स्टिचिंग की जाती है तो उस यहाँ पे अगर कुछ टीयर हो गया, मतलब कि कपड़ा अगर टीयर हो गया तो वो क्या करता है, दर्जी यहाँ से ऐसे स्टिचिंग कर देता है ना, उसी तरीके से ये फाइब्रिन भी क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से जाल जैसे बना देगा, और ये ब्लड आपका बाहर नहीं आ पाएगा, ब्लड आपका बाहर नहीं आ पाएगा। अंडरस्टूड? So fibrin make a net-like structure on cut. As a result, क्या होगा? Passage of blood is blocked. ब्लड बाहर आने से रुक जाएगा। तो ये आपने देखा किस तरीके से प्लेटलेट ब्लड क्लॉट में काम करता है। अंडरस्टूड? सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है। अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है कि आप ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपका लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हर चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर से उधर जा रही है। किस तरीके से रोल था, लंग्स का था, हार्ट का था, कैपिलरीज का था, वेन्स का था। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे कि आपका ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में किस तरीके से होता है। अंडरस्टूड? ओके, बाय बाय, टेक केयर।